हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशबू और आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बनानी हूँ कुछ स्पेशल। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ ग्रॉसरी करके लेके आए थे जो कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ। इस सीजन में मेरे हस्बैंड आम लेके आए हैं। इस सीजन में कौन लेके आता है। और ये आम जब मैंने खाया था थोड़े से खट्टे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सीजन में आम कैसे मिल गया। तो यूएस में ऐसा होता है, आपको 12 महीने में जो फल और सब्जियाँ मिलती है ना, तो यहाँ पे आसानी से हमेशा वो मिल जाता है। साथ में पपाया भी लेके आए हैं। ये लेके आए हैं सैलेड के लिए कैबेज, और यहाँ पे मशरूम, ये है कुकुम्बर। ये कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा कुकुम्बर है। और भी इसमें अंदर बहुत कुछ था। यहाँ है नॉनवेज जो कि श्रिम्प और चिकन। और इस कार्टून के अंदर था स्पिनच, फ्रूट्स था जैसे कि है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एप्पल का बैग, गार्लिक, अनियन। अभी मैंने जो साइड में प्लास्टिक रखा है व्हाइट कलर का, उसमें था करेला, भिंडी, लौकी। और अब मेरे हस्बैंड जो भी फ्रूट्स और सब्जियां लेके आए थे तो उसको फ्रिज में रख रहे हैं। और यहाँ मेरी बेटी आ गई थी चॉकलेट खाने के लिए। और ये तो ग्रोसरी आज मेरे हस्बैंड अकेले करके लेके आए हैं। हम लोग कल भी गए थे पूरी फैमिली ग्रोसरी करने के लिए इंडियन स्टोर अपना बाजार। तो वहाँ से हम लोग लेके आए थे मिठाई जो कि हम लोगों को बहुत पसंद है, मुझे तो खास करके। तो वहाँ से हम लोग लेके आए थे व्हाइट कलाकंद और ये है मिल्क केक। इतना डिलीशियस, इतना यम्मी था ना कि जितना भी खा ले मेरा मन ही नहीं भरता। मुझे बहुत मीठा पसंद है। और अमूल का पनीर लेके आए थे, खोआ लेके आए थे। मुझे ना हमेशा घर में कुछ ना कुछ मीठा मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए। मेरे हस्बैंड को ही पसंद है पर वो उतना नहीं खाते जितना कि मुझे पसंद है। और यहाँ मेरी बेटी चॉकलेट खाने के लिए आई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा चॉकलेट दिया, ज़्यादा नहीं। हमेशा रखी रहती हूँ, जब वो मांगती हूँ तो दे देती हूँ थोड़ा सा उसको। क्या खा रही हो? चॉकलेट खा रही हो? मुझे नहीं खिलाओगी? वाह मेरा बच्चा, थैंक यू, थैंक। और अभी वो चॉकलेट पा के मेरी बेटी कैसे खुश हो गई थी। वैसे मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ उसको, कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही दूँ। डेली तो देना उसको नहीं चाहती, पर वो बच्ची है, कभी कभी जिद करती है तो थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। और यहाँ मैं जितने सामान फैले हैं ना सारे उसको सही जगह पे रख रही थी। और ये आम को मैं स्मेल करके देख रही थी कि खट्टा है कि मीठा है, कभी कभी पता चल जाता है। और इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। और बाकी जो सामान बचा था उसको आके फ्रिज में मैं रख रही थी सही जगह पे, जो सब्जियाँ वगैरह थी। और ये पपाया जब मैं रख रही थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे क्यों फ्रिज में रख रही हो, बाहर ही रखो। तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि बाहर हीटर चलता रहता है, ज़्यादा गर्माहट की वजह से वो और ज़्यादा पक जाएगा तो खराब होने का ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए फ्रिज में ही रखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। और अभी हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बर्तन था तो उसको धुल रहे थे नेपाल बात करते हुए, और मैं बना रही हूँ चिकन। और यहाँ मेरी दूसरी बेटी भी उठ गई थी, वो रो रही थी। और बड़ी वाली भी रो रही थी, उसको पता नहीं क्या ही हो गया था, शायद नींद आ रहा था तो इसलिए वो रो रही थी। और यहाँ पे मैंने भी छोटी वाली को लिया है, वो बड़ी वाली भी नहीं मान रही थी, वो गोदी आने के लिए कह रही थी। तो बड़ी वाली को मेरे हस्बैंड ने लिए हैं। और एक हाथ से ये ढक्कन खुलता नहीं नमक का डब्बा, तो इसलिए अपने हस्बैंड से खुलवा रही थी। तो हंसी आ गया कि क्या क्या करना पड़ रहा है। ऐसे ही होता है विदेश का लाइफ। पर कोई बात नहीं, ये भी दिन एक ना एक दिन तो बीत ही जाएंगे। और ये दिन याद भी आएंगे कि हम लोगों ने कैसे अपने बच्चों को पाला है। और इन दोनों को मैं वीडियो दिखाऊंगी भी कि तुम लोग कैसे मुझे परेशान करते थे हम लोगों को। और यहाँ बड़ी वाली रो रही थी तो वो गाना गा के उसको बहला फुसला रहे थे ताकि वो खुश रहे और खाना खा के सोए। तो वो गाना गा रहे थे व्हील ऑन द बस को राउंड एंड राउंड, तो उस पर डांस करके दिखा रहे थे, वो खुश भी हो गई थी। और यहाँ मैं जो स्पेशल चीज़ बनाने वाली थी वो है गोंद के लड्डू। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है, तो मेरी मम्मी ने तो ऑलरेडी भेजा था बना के, इंडिया से मेरे लिए आया था पर वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये गोंद के लड्डू मैंने 2-3 बार पहले भी बना चुकी हूँ, पर दूसरे स्टाइल से मैंने बनाया है। और आज मैं दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। मैंने मम्मी से जैसे जैसे पूछा था, जैसे जैसे वो बताई थी वैसे वैसे आज मैं बना रही हूँ। और ये बहुत हेल्दी होता है, ये बूढ़े से लेके जवान तक सब लोग खा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो और अच्छा होता है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट अब जो जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो था मैंने वो डाला, लेकिन 1-2 ड्राई फ्रूट्स मैं डालना यहाँ भूल गई थी, जैसे कि मखाना मैं भूल गई थी डालना। और मुझे बाद में याद आया, मैं जो जो याद आ रहा था वो निकाल निकाल के सामने मैं कटोरी में करके रख रही थी ताकि मैं कुछ भूलूं ना, लेकिन फिर भी मैं भूल गई थी। और ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे कटोरी में। और यहाँ मैं चिकन भी बना रही थी क्योंकि हम लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरा हेल्प करते
करते हैं आप लोगों को जैसे पता है, वीडियो में आप लोग देखते ही हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे, जो नारियल का सूखा नारियल होता है ना, उसको छोहाड़ा जो था इस पे का भी बीज निकालना था, ये भी एक काम लग रहा था। पर जो खजूर थे उसमें बीज नहीं थे, और मैं एक साथ दो काम कर रही थी। यहाँ लड्डू के लिए तैयारी भी कर रही थी और साथ में मैं चिकन भी बना रही थी। तो यहाँ पे लड्डू की तैयारी करते करते मेरा चिकन भी बन गया। तो हम लोग चिकन रोटी खाए थे, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए डेकोरेशन किया था। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ मेरे हस्बैंड छोटी बेटी को लेके पिला रहे हैं दूध। वो उठ गई है और कितनी क्यूट सी लग रही है, हाई टच वुड नजर न लग जाए। और यहाँ मैं रोस्ट कर रही हूँ बादाम, और ये बादाम के सारे ड्राई फ्रूट जितने भी है 300 ग्राम के करीब हैं, और 250 ग्राम का पैकेट था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे डब्बे में रखी थी पहले से, तो उसको भी मैंने ऐड कर लिया है सारे ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे, और ये सारा काम करते करते रात के बज गए थे करीब 12, और मेरी दोनों बेटियां जगी थी। उन सबको नींद ही नहीं आई थी, आज पता नहीं क्या हुआ था। मेरी छोटी बेटी भी वो भी उठ जा रही थी बीच बीच में, उसको भूख लग रहा था इसलिए, तो उसको भी जाके मैं दूध पिला रही थी। और ये मेरी बड़ी वाली तो जब तक उसके साथ कोई ना सोए तब तक वो सोती ही नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड सारा ड्राई फ्रूट्स ला के मुझे दे रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी हर एक काम में वो मदद करते हैं मेरी, और शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए थे, जो कि इतने अच्छे पति मिले मुझे। और जब मैं जा रही थी नारियल को पीसने के लिए, तो वो बोले लाओ मैं रोस्ट कर देता हूँ काजू, और इतनी खुशी खुशी वो रोस्ट कर रहे थे काजू को कि उनके चेहरे पे स्माइल से ही पता चल रहा है कि वो कितने खुश है इस काम को करने में, को कितनी खुशी मिल रही है। और यहाँ मैं नारियल जो छोटे पीसेस हुए थे, तो इसको मैं मोटा दरदरा पीस रही थी, और जितने भी मैं ड्राई फ्रूट्स पीस रही थी ना, उसको एक प्लास्टिक के टिप में मैं निकाल के सब रख ले रही थी। अभी मैं पीसने जा रही हूँ यहाँ पे छुहारे, और छुहारे इतने सख्त थे ना, इतने ड्राई सूखे थे कि इतना आवाज़ कर रहा था ना मिक्सर में कि मेरी बेटी डर के उठ गई थी। यहाँ पे मेरे फेस से अंदाज़ा ही लग सकता है। और यहाँ पे पीस चुके हैं नारियल और छुहारे, और यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं वॉलनट। उसके बाद से पिस्ता जो था उसको, पिस्ताशियो को भी रोस्ट कर लूँगी मैं। ये सारा काम ख़त्म करते करते रात के बज गए थे 12। जो बर्तन वगैरह निकले थे खाने का, और साफ़ सफाई भी करना था, तो वो सारे काम ख़त्म करते करते रात के 12 बज गए थे। मेरे दोनों बच्चे भी जगे थे, वो भी नींद से बेहाल हो रहे थे, उन लोग को भी नींद आ रही थी, हम लोगों को भी नींद आ रही थी, हस्बैंड वाइफ को। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये सुबह करना, पर मैं सोच रही थी कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम रात में निपटा लेती हूँ, क्योंकि दो बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। सुबह उठो तो छोटी वाली का मालिश भी करना रहता है, और बड़ी वाली को भी देखना रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही निपटा लेते हैं, सुबह उठ के बस थोड़ा बहुत ही काम बचा रहेगा। और यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने का ना फ़ायदा है, जितने भी उसकी नमी होगी ना ड्राई फ्रूट्स का, तो निकल जाएगा और अच्छे से पिस जाएंगे। और थोड़ा मोटा दरदरा जब पीसेगा ना, तो लड्डू जब बंधेगा तो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब मुंह में कुछ खड़े ड्राई फ्रूट जब मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, उसका स्वाद ही बढ़ जाएगा। और यहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर रही हूँ, और इसको मैं ढक के रख रही हूँ। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, अगले सुबह का है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने कुछ फ्रूट्स काटे हैं यहाँ पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद से जो रात में मैंने तैयारी की थी लड्डू के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लग गई थी उसके काम में, जो बचा कुछ काम था उसका। और अभी मैंने रोस्ट किया है खसखस, जिसको इंग्लिश में पॉपी सीड भी कहते हैं, और हम लोग इसको कहते हैं पोस्ता दाना। और यहाँ पे अब मैं गोंद फ्राई करने जा रही हूँ, और मैंने 1 कटोरी गोंद लिया है, मैंने कुछ ज़्यादा ही गोंद ले लिया, तो इसको मैं पूरा नहीं डालूंगी, हाफ ही डालूंगी। और गोंद फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है, जो कि आज मेरे पास घी भी कम ही है, ख़त्म हो गया है घी, और मैं बनाना भूल गई थी। अगर आप लोग को जानना है कि मैं कैसे घी बनाती हूँ, तो मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है मैंने, कि मैं कैसे घी बनाती हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका मैंने बताया है घी बनाने का। और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ गोंद, और गोंद को मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और कितना ज़्यादा वो फूल के हो गया, और इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, गोल गोल मोतियों की तरह। और हाफ ही मैंने फ्राई किया था, और 1 प्लेट पूरा भर के हो गया है, आप लोग साइड में देख ही सकते हैं। तो गोंद हो चुके हैं फ्राई, और यहाँ पे मैंने बैठा दिया है पाक, चाशनी जो भी कह लीजिए, गुड़ का। और गुड़ तो बहुत हेल्दी होता है, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पे मैं साथ साथ में खजूर को भी पीस रही थी, और ये खजूर जल्दी पीस ही नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी इसको पीसने में, मिक्सर ही नहीं चल रहा था मेरा। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि वो कैसे पीसे हैं। तो बहुत अच्छे तो नहीं पीसे थे, पर हाँ ठीक ठाक ही थे। तो इसको खजूर को भी मैं मिक्स कर दूंगी, जो रात में मैंने मिक्स किए थे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, तो उसी में। और अभी मैं पीसने जा रही हूँ गोंद, और गोंद में पीसने में मैंने एक गलती की थी। गोंद ये जितने भी दिख रहे हैं ना, वो एक बार में ही
पीस जाते। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, मेरा बुद्धि ही नहीं काम किया कि एक बार में मैं डाल दूँ। और अभी इतना सारा गोंद दिख रहा है आपको मिक्सर में, पर अभी मिक्सर चलाते ही थोड़ा सा वो हो जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना थोड़ा सा हो गया। और अभी भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जो आधा प्लेट में गोंद रखा हुआ है फ्राई किया हुआ, वो इसी में डाल के एक ही बार में पीस लूँ। पर नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। उसको मैंने खाली किया, फिर दोबारा जो आधा बचा था उसको मैंने पीसा और फिर मैंने मिक्स किया ड्राई फ्रूट्स में। और ये दिमाग मुझे पहले नहीं आया था, ये दिमाग मुझे आया वीडियो देखने के बाद। जब मैं वीडियो ये एडिट कर रही थी तब मुझे दिमाग आया कि अरे ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। तो ये गलती आप मत करिएगा। जितने भी गोंद होंगे एक ही बार में वो पिस जाएगा। अगर और भी ज्यादा है, एक बार में नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा उसी में मिक्स करके पीस लीजिएगा। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। इसके पहले मैंने डाला था ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, और मुनक्के में ना बीज होता है जो कि मुझे पसंद नहीं, तो वो मैंने सारा बीज को हटाया, फिर उसमें मैंने मिक्स किया ड्राई फ्रूट्स में। और यहाँ मेरा चाशनी जो पाग कहते हैं वो भी रेडी हो चुका है, जो कि मैंने अभी दिखाया कि कैसे चेक करते हैं। आप थोड़ा सा कटोरी में पानी लीजिए, उसमें 1 से 2 बूंद डालिए और उसको निकाल के देखिए। अगर वो जम जाता है अच्छे से जैसे मैंने दिखाया, तो समझ लीजिए आपका चाशनी तैयार हो गया है। और अभी मैंने मिक्स किया है खसखस, जिसको पॉपी सीड भी कहते हैं, और इसमें मैंने डाला था सोंठ और हल्दी, जो कि ये वीडियो में बना नहीं पाई थी, दिखा नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ गुड़ का पाग, और ये आपके ऊपर है कि आप कितना मीठा खाएंगे, तो उसके हिसाब से आप गुड़ डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने सिर्फ हाफ के लिए चाशनी मैंने तैयार किया है गुड़ का पाक। और जब ये पूरा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा तब मैं दूसरे वाले के लिए पाक बनाऊंगी, क्योंकि एक बार जब पाक बन जाता है तो उसको जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ता है और जल्दी जल्दी लड्डू बांधना पड़ता है, नहीं तो एक बार ठंडा हो गया वो तो फिर वो बंधेगा नहीं, लड्डू फूटने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अब मिक्स किया है सोंठ और हल्दी, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ पे मेरा हेल्प करवा रहे थे मेरे हस्बैंड। और अब ये फाइनली बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप सभी लोग ट्राई करिए, अपनी फैमिली के साथ खाइए, खिलाइए और स्वस्थ रहिए। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।